गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं श्याम कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली के इस चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। डीएलएड प्रथम वर्ष कोर्स F5 भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास के अंतर्गत आज हम आप लोगों को यूनिट 3 पढ़ाएंगे। टॉपिक का नाम है नोम चोम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत। आप लोग नोम चोम्स्की के नाम से परिचित होंगे, उन्हीं का भाषा विकास सिद्धांत पढ़ाएंगे। नोम चोम्स्की एक भाषा सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं और इनका नाम भाषा सिद्धांत में कुछ भिन्न तरीकों से लिया जाता है। अगर हम भाषा को वास्तव में माने तो भाषा हमें किस तरह से सीखनी है, हम साधारण बातों से मानते हैं कि हमारे माता पिता द्वारा भाषा सिखाई गई है। नोम चोम्स्की का जो कॉन्सेप्ट है वह भाषा विज्ञान में नाम तो नोम चोम्स्की का लेते हैं, कभी कभी उनको बातों को हम समझ नहीं पाते हैं। जब भी नोम चोम्स्की का भाषा सिद्धांत या भाषा विकास का बात आता है तो उनके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनको हम लोग समझने में थोड़ा कठिनाई का महसूस करते हैं। नोम चोम्स्की के शोध के अनुसार बच्चे भाषा के लिए सहज क्षमता के साथ उत्पन्न होते हैं। ये जो बच्चे हैं वे भाषा के साथ भाषा सीखने के लिए एक सहज क्षमता के साथ उत्पन्न होते हैं। वे संचार और भाषाई संरचना को सीखने और आत्मसात करने में सक्षम होते हैं। आत्मसात जो भी देखते हैं सुनते हैं उनको सीखने का प्रयास करते हैं। मानव भाषा हमारे जीन्स द्वारा निर्धारण कार्यक्रम को समझने का उत्पाद है। भाषा का विकास एक संपत्ति है जो स्वतंत्र रूप से बुद्धि का कार्य करती है। चोम्स्की के अनुसार जो भाषा की उत्पत्ति बालक के अंदर होता है, जिसका जिम्मेदारी समाज और वातावरण को नहीं है, बल्कि भाषा का विकास बालक के अंदर जन्म से होता है। चोम्स्की का मानना है कि भाषा का जो विकास होता है वो बालक के अंदर से होता है। बुद्धि को भाषा के रूप में दर्शाने का जो बुद्धि होती है यह भाषा को दर्शाने का काम भी करती है। नोम चोम्स्की का प्लास्टिसिटी सिद्धांत। नोम चोम्स्की के अनुसार बचपन एक महत्वपूर्ण अवधि है जिसके दौरान भाषा सीखना हमारे लिए आसान होता है। बचपन में हम कोई भी भाषा को आसानीपूर्वक सीख सकते हैं। प्लास्टिसिटी भाषाओं के लिए एक स्पंज की तरह कार्य करता है जो जन्म से पूर्व से किशोरावस्था तक रहता है। ये जो नोम चोम्स्की का प्लास्टिसिटी का सिद्धांत है यह जन्म से पूर्व किशोरावस्था तक रहता है। जिन बच्चों को भाषा अपने बचपन और पूर्व किशोरावस्था के दौरान कई भाषाओं को पढ़ाया जाता है तो बालक उन भाषाओं को सीखने में सक्षम होता है, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, तमिल। यह वयस्कों के साथ नहीं होता है क्योंकि उसमें भाषाओं को हासिल करने की क्षमता का आधार नहीं होता है। यदि कोई बच्चा है 3 साल से लेकर के 10 साल तक मान लीजिए, तो वह किसी भी भाषा को आसानीपूर्वक सीख सकता है। यदि बच्चे का उम्र 15 साल से अधिक हो गया या 18 साल से उम्र हो गया तो वह भाषा को उतनी आसानीपूर्वक सीखने में सक्षम नहीं होंगे। जन्मजात सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन नोम चोम्स्की ने ही किया था। भाषा एक विशेषता है जो सभी बालकों में जन्मजात होती है। यह सिद्धांत व्यवहारवाद के पूर्णतः विपरीत है। व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वाटसन व्यवहारवादियों के भाषा को समाज और आसपास के वातावरण से सीखता है। बालक जो भी सीखता है वातावरण से ही सीखता है। इसका तात्पर्य पशु पक्षियों के बीच में रहते हैं। यदि हम पशु पक्षियों के बीच में रहते हैं तो उसकी भाषा भी सीख जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है।
चोम्स्की का मानना है कि एक बच्चा भाषा को एक्सपोजर या नकल से नहीं सीखता, लेकिन भाषा के वाक्य संरचना के साथ सहज ज्ञान से सीखता है। शब्दों के सीमित सेट के साथ शामिल होता है, जिसे लक्सिकान कहा जाता है। सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर जिसको हम कहते हैं, शब्दों के निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हैं। वाक्यों के निर्माण को सीखना, इन शब्दों से नए नए वाक्य का निर्माण करना होता है। जेनरेटिव ग्रामर कहते हैं। जेनरेटिव ग्रामर में पहले हम लोग वर्ड सीखते हैं, इसके बाद शब्द सीखते हैं, इसके बाद वाक्य सीखते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर को ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर के भी नाम से हम लोग जानते हैं। नोम चोम्स्की का LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। LAD मानव मन का एक काल्पनिक मॉड्यूल है जो भाषा अधिग्रहण के लिए बच्चों की सहज प्रवृत्ति के लिए अग्रसर होता है। सभी मानव के अंदर LAD पाया जाता है। जितने भी मानव है सभी के अंदर LAD पाया जाता है, जो भाषा को समझने में आसान बनाती है। नोम चोम्स्की का जैविक सिद्धांत, बायोलॉजिकल थियरी। चोम्स्की ने यह प्रतिपादित किया है कि मनुष्य प्रजाति में भाषा के लिए स्पष्ट जैविक गुण विद्यमान होते हैं, जो पशु जगत से अलग अलग करते हैं। जो मनुष्य को पशु जगत से अलग करते हैं उसका माध्यम भाषा ही है। और आगे यह भी कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य का बच्चा भाषा का सॉफ्टवेयर लेकर पैदा होता है, जिसे LAD कहते हैं। चोम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के 2 नियम हैं। सतही संरचना का नियम, लॉ ऑफ सरफेस स्ट्रक्चरर, गहरी संरचना का नियम, लॉ ऑफ डीप सरफेस। सतही संरचना का नियम चोम्स्की के अनुसार बच्चा भाषा सीखने की पहली अवस्था है, जिसमें बच्चा चीज़ों को व्यक्त करता है, जैसे पढ़ना, बोलना, लिखना। यह अवस्था सतही संरचना है। गहरी संरचना का नियम, इस स्तर पर बच्चा अर्थ को समझने की कोशिश करता है, भाषा के प्रयोग को नए नए तरीकों से सीखता है। इसमें बालक नियम को कभी सीधा तो कभी उल्टा प्रयोग करके सीखता है। यह हुआ गहरी संरचना का नियम। भाषा विकास का सिद्धांत स्किनर द्वारा। भाषा विकास के सिद्धांत में स्किनर का योगदान महत्वपूर्ण है। स्किनर ने वातावरणीय सिद्धांत दिया। स्किनर का विचार है कि बच्चा भाषा को हमेशा वातावरण से सीखता है। बच्चा जन्मजात भाषा के साथ पैदा नहीं होता है। यदि एक अंग्रेजी भाषा परिवार का बच्चा अंग्रेजी बोलता है और कुछ समय बाद गुजरात चला जाता है, तो वहाँ की भाषा गुजराती सीख गया है, और वहाँ से तमिलनाडु चला गया है तो वहाँ की भाषा तमिल सीख जाएगा। इस प्रकार भाषा सीखने में वातावरण का प्रमुख स्थान है, क्योंकि बालक मातृभाषा में हर कार्य करता है और जहाँ जहाँ बालक जाता है वहाँ का वातावरण बच्चे के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। तो मान लीजिए कि आप हिंदी भाषी प्रदेश में हैं तो आप हिंदी भाषा बोलते हैं। यदि आप पश्चिम बंगाल चले गए तो वहाँ बंगाली भाषा सीखना पड़ेगा और बच्चा सीख भी जाएगा। मान लीजिए बंगाल से पंजाब चला गया तो क्या करेगा, उसका जो वातावरण है वह पंजाबी भाषा वहाँ पे सीख जाएगा। इसलिए स्किनर महोदय ने भाषा के विकास में वातावरण को महत्व दिया है। जीन पियाजे का भाषा विकास सिद्धांत। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उसने भाषा के विकास के सिद्धांत में अपना योगदान दिया। उनके अनुसार संज्ञान विचार, अनुभव और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और चीज़ों को समझने की मानसिक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से हमारे मन में विचार पैदा होते हैं और किसी वस्तु के बारे में पूर्वानुमान भी लगाते हैं। आगे पियाजे कहते हैं कि बच्चा स्वयं से सीखता है। बच्चे को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बच्चे को जो भी सीखना होता है वह स्वयं से सीख जाएगा। भाषा प्लस विचार जन्म से। उन्होंने बताया कि भाषा और जो विचार होता है वह जन्म से जुड़े होते हैं। अब आते हैं वाइगोत्स्की का भाषा सिद्धांत। वाइगोत्स्की मानते हैं कि भाषा और विचार अलग अलग है।
वाइगोत्स्की मानते हैं कि भाषा और विचार अलग अलग हैं, जबकि जेन पियाजे मानते हैं कि भाषा और विचार दोनों एक हैं। लेकिन जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तब भाषा और विचार एक हो जाते हैं। भाषा प्लस विचार 2 वर्ष बाद। वाइगोत्स्की भाषा सीखने में समाज और संस्कृति को ही महत्व देते हैं। जब बच्चा स्वयं सीखने में असमर्थ हो जाता है तो वह अपने बड़ों की मदद लेता है। वाइगोत्स्की कहता है, पहले बच्चा भाषा को सीखता है और उसके बाद भाषा का विकास होता है। जैसे आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आता, आप किससे सीखते हैं? अपने बड़ों से सीखते हैं। तो उसी प्रकार यह वाइगोत्स्की ने भाषा का जो सिद्धांत है, जो विचार है, वह प्रस्तुत किया है। तो इसी के साथ आज का यह मेरा टॉपिक समाप्त होता है। हम पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।